नमस्कार दोस्तों, मैं केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस तथा बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं केपी केमिस्ट्री पॉइंट की तरफ से। आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं आपके बीच, जिस टॉपिक का डिस्कस हम करने वाले हैं वो इंटरमीडिएट में एल्काइल हैलाइड टॉपिक में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, कितने प्रकार की होती हैं उसके बारे में जानेंगे, प्रत्येक के टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत ही इजी रिएक्शन है। दोनों में अंतर पूछ लिया जाता है। ठीक है, जो हमारा SN1 और SN2 अभिक्रिया आएंगी, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन यानी यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बाई मॉलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 और SN2 जो अभिक्रिया हैं, इन दोनों में अंतर भी पूछा जाता है। तो आज मैं पहले आपको यह बताने वाला हूं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए। हेडिंग बनाएंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, हिंदी में क्या है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए। रिएक्शन के बेस पे थ्योरी तो हम बिल्कुल भी पढ़े या ना पढ़े, रिएक्शन हमें अगर क्लियर है, थ्योरी हम बेशक बिल्कुल हम क्लियर कर सकते हैं, अपने आप लिख सकते हैं उसको। तो पहले आप हेडिंग बनाएंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है ये समझिए। यानी कि जब किसी सबस्ट्रेट ये हमारा क्या है, सबस्ट्रेट यानी कि क्रियाधार, क्या है, क्रियाधार। कोई भी सबस्ट्रेट यानी कि क्रियाधार किसी न्यूक्लियोफिलिक यानी कि हमने नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक, ये न्यूक्लियोफिलिक ले लिया हमने, नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, नाभिक स्नेही अभिकर्मक हमने लिया। यानी कि जब किसी सबस्ट्रेट पर नाभिक स्नेही अभिकर्मक अटैक करता है, प्रभावित करता है, तब क्या होगा, इसका हैलोजन परमाणु, कोई भी परमाणु नाभिक स्नेही द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, यानी कि NU और X-। तो ये हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बना। ठीक है, क्या बना, प्रोडक्ट बना। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं कहलाती हैं वो क्या कहलाती हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर, दोबारा फिर देखेंगे। यानी कि जब एल्काइल हैलाइड, ठीक है, यहां पर एल्काइल हैलाइड किसका कार्य करेगा, सबस्ट्रेट क्रियाधार, यानी कि जिस पर क्रिया होती है क्रियाधार, इस पर कोई भी नाभिकीय स्नेही अभिकर्मक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट अटैक करेगा और कोई भी परमाणु उसके द्वारा क्या हो जाए, प्रतिस्थापित हो जाए। यहाँ पे हैलोजन X प्रतिस्थापित हो रहा है किसके माध्यम से, किसी भी न्यूक्लियोफाइल अभिकर्मक के माध्यम से। तो ये जो अभिक्रिया कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिकर्मक अभिक्रिया। यानी कि न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही, सब्स्टिट्यूशन का मतलब प्रतिस्थापन। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, यानी कि जब कोई परमाणु या किसी रिएजेंट के द्वारा किसी अभिक्रिया का कोई अभिकर्मक, जब कोई भी रिएजेंट किसी दूसरे परमाणु को प्रतिस्थापित कर दे, उसके स्थान पर आ जाए, वो हमारी क्या अभिक्रिया कहलाती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। समझ रहे हैं, जैसे यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, इस हैलोजन की जगह पे पहुंच गया। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल तो ये हो गया और साथ में क्या है, हैलोजन निकल गया। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई है। क्लियर, अब इसके देख लीजिए, यहाँ पे X क्या है और R क्या है, आप जानते हैं। R क्या है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, क्या है, एल्काइल ग्रुप R हो गया। X क्या है, हैलोजन है, X क्या है, हैलोजन है। R बराबर हमने CH3 लिया, X बराबर क्या लिया,
यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ईटीसी यानी कि हेलोजन। ठीक है, कुछ भी हम लगा सकते हैं यहाँ पे C2H5 भी लगा सकते हैं। ठीक, जब हम ये रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा था, R बराबर हमने लगा दिया फर्स्ट स्टेप में CH3 और X बराबर हमने ले लिया Cl। जब हमने ये करेंगे, हमने क्या, अच्छा थ्योरी के लिए आप कंफ्यूज हो रहे हो तो थ्योरी आपको मैं लिख तो दूंगा भी बोर्ड पे, कोई दिक्कत नहीं है। आप थ्योरी को रटे नहीं, याद ना करें, केवल रिएक्शन समझे, थ्योरी अपने आप। थ्योरी कैसे लिखेंगे, जब किसी सबस्ट्रेट पर कोई भी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के द्वारा सबस्ट्रेट का कोई भी परमाणु प्रतिस्थापित हो जाता है, तब इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये हमारी थ्योरी लिखना है हमें, तो चाहे तो आप बोर्ड पे लिख लीजिए, बोर्ड पे मैं लिख देता हूं, चाहे अपनी कॉपी में लिख लीजिए, या ना भी लिखें तो मेरे साथ आप दोहराएं और समझें, उसको रिपीट करें, रिएक्शन समझें, थ्योरी अपने आप लिख जाएगी। तो थ्योरी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई मायने रखती ही नहीं है, केवल मेन रिएक्शन है। अगर आप रिएक्शन को ध्यान रखेंगे, थ्योरी ऑटोमेटिकली आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या काम करा, R बराबर CH3 लिख गया, तो यहाँ पे CH3, X बराबर Cl, क्या नाम हो गया इसका, मिथाइल, क्या हुआ, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड हुआ। कोई भी, अब हमने न्यूक्लियोफिलिक जो लिया लेंगे हम, एन न्यूक्लियोफिलिक हमने जो लिया, कौन सा ले लिया, OH माइनस ले लिया। ठीक है, क्या लिया, OH माइनस, तब क्या हुआ, CH3OH प्लस Cl माइनस, क्या नाम है ये, मिथाइल एल्कोहल। क्लियर हुआ, क्या हुआ, मिथाइल एल्कोहल हो गया। अब हम इसका दूसरा टाइप लिखना चाहें तो दूसरा टाइप भी लिख लेंगे भाई, क्या लिखेंगे, R बराबर हम क्या रखेंगे, C2H5 रखेंगे, X बराबर क्या रखेंगे, Br रखेंगे, और न्यूक्लियोफाइल जो हमने लिया वो क्या लेंगे हम, OH माइनस ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, OH माइनस ले लीजिए। तब क्या बनेगा, एथिल ब्रोमाइड से एथिल एल्कोहल बनना है। क्लियर, एथिल ब्रोमाइड से क्या बनेगा, एथिल एल्कोहल। कैसे देखें, C2H5Br, न्यूक्लियोफाइल OH। ठीक है, इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए। ये क्या है, एथिल ब्रोमाइड, न्यूक्लियोफाइल हो गया, क्या बना, C2H5OH प्लस Br माइनस, क्या बना, एथिल एल्कोहल। क्लियर, ये हमारा क्या बना, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और भी टाइप हो सकते हैं, बस केवल आपको ये क्लियर होना चाहिए कि किसी भी सबस्ट्रेट पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो उसका एक परमाणु उस न्यूक्लियोफिलिक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए, तो ये अभिक्रिया हमारी क्या कहलाएंगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हो गया। अब हम इसके टाइप्स देखते हैं, टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, ये देख लीजिए। हेडिंग बनाएंगे, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं ये देख लीजिए। नंबर 1, यूनिमॉलिक्यूलर
न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एक अणुक, हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में लिखेंगे एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, शॉर्ट में इसको एक और बोलते हैं क्या, एशन-1 अभिक्रिया, एशन-1 रिएक्शन। ठीक है, ये भी इसको बोला जाता है। दूसरा टाइप है वाई मॉलिकुलर क्लियर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हिंदी क्या है इसकी, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। शॉर्ट में इसको किस नाम से पूछी जाती है, SN2 रिएक्शन। क्लियर, केवल दो ही टाइप हैं इस अभिक्रिया के, कौन कौन से, यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हिंदी में एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, यानी कि शॉर्ट में बोलते हैं एशन-1 अभिक्रिया। एग्जाम में एशन-1 के नाम से अब तक सबसे ज्यादा पूछी गई ये रिएक्शन, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि एशन-1 क्या है। एशन-1 वन का मतलब एक अणुक, यानी कि एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नंबर 2 है हमारी वाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। शॉर्ट में क्या बोलेंगे, SN2 रिएक्शन। क्लियर हो गया। अब नंबर 1 हेडिंग बनाएंगे, SN1 अभिक्रियाएं। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कहलाती है हमारी ये SN1 रिएक्शन। फर्स्ट हेडिंग डालना है आपको, SN1 रिएक्शन। ठीक है, इंपोर्टेंट रिएक्शन है। क्लियर, क्या होती है समझ लीजिए। SN1 अभिक्रिया क्या होती है, यानी कि जब किसी भी अभिक्रिया की दर अभिकारकों के, यानी कि अभिकारक क्रियाधार सबस्ट्रेट के वन घातांक के समानुपाती होती है। ठीक है, यानी कि अभिक्रिया की दर समानुपाती सबस्ट्रेट यानी कि क्रियाधार के वन घातांक पर, तब ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं, यहां पे पॉइंट बनाएंगे, SN1 रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। क्यों, आप जानते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया की दर जो होती है, किसी अभिक्रिया की दर, ये अभिक्रिया निम्न दो पदों में होती है। यहां पे देखें, प्रथम पद में
कोई भी सबस्ट्रेट, ठीक है, कोई भी सबस्ट्रेट हेट्रोलाइटिक बॉन्ड, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन के द्वारा धनायन बनाते हैं, ये अभिक्रिया मंद होती है, स्लो होती है। क्या होती है? स्लो होती है। दूसरा पॉइंट, द्वितीय पद में धनायन पर कोई भी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, क्या? न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट अभिक्रिया करके प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद देता है, ये अभिक्रिया क्या होती है? फास्ट होती है, तेज गति से होती है, तेज गति से होती है। क्लियर? समझे पहले एशन वन अभिक्रिया क्या होती है। एशन वन अभिक्रिया सबसे पहले आप ये समझेंगे कि ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया, ऑर्डर लिख दिया आपने, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। ये एक क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्यों है? क्योंकि अभिक्रिया की दर क्रियाधार के वर्ग घातांक पर निर्भर करती है, यानी कि समानुपाती किसके होती है? अभिक्रिया के दर के समानुपाती होती है। कौन? क्रियाधार। ये अभिक्रिया किसी क्रियाधार के, अभिक्रिया की दर किसी क्रियाधार के क्या होती है? समानुपाती होती है। तो इसलिए क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ये केवल दो पदों में होती है, समझ लीजिए। प्रथम पद में कोई भी सबस्ट्रेट हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन, मैं भी आपको ये बताऊंगा हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन क्या होता है और होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन क्या होता है, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको बॉन्ड फिशन का मतलब तोड़ना, विदलन नहीं आएगा, तब तक आप ये रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये बहुत ही जानना आवश्यक है कि हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन क्या है और होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन क्या है। मैं भी आपको क्लियर कराने वाला हूं, आप बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। द्वारा धनायन बनाते हैं और अभिक्रिया क्या होती है? ये मंद होती है, ठीक। द्वितीय पद में क्या होगा? द्वितीय पद में धनायन पर कोई भी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या कर दे? अभिक्रिया करके प्रोडक्ट बना दे। समझ रहे हैं? तो ये हमारा द्वितीय पद हो गया। और ये अभी प्रोडक्ट कैसे बनेगा? बहुत ही तेज ही गति से बनेगा, यानी कि जो हमारा धनायन प्रथम पद से प्राप्त हुआ था उस पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करके बहुत ही तेजी से प्रोडक्ट दे देता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये अभिक्रिया क्या होती है? दो पदों में होती है, एशन वन अभिक्रिया, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूं हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन क्या है और होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन क्या है, ये समझ लीजिए, फिर इसके पद समझेंगे आप। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन और होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन क्या होते हैं, ठीक है। देखें, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन क्या होता है? यानी कि जब हमने ए और बी, ठीक है, क्या करेंगे हम? हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन,
हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन हमने करा, तब क्या हुआ, जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है, जो बॉन्ड ये बना, कोवलेंट बॉन्ड बना। मैं आपको बता चुका हूं भाई, एक इलेक्ट्रॉन ए का, एक इलेक्ट्रॉन बी का, इन दोनों ने साझेदारी कर ली। इस साझेदारी के फलस्वरूप ए सिंगल बॉन्ड बी बना। एक इलेक्ट्रॉन बी का है, एक इलेक्ट्रॉन ए का है। जब हमने हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन करा, तब इन्होंने क्या काम करा, ये यानी कि इस पर चला गया, और इलेक्ट्रॉन युग्म किस पे जाएगा भाई, इन्होंने अपना अपना इलेक्ट्रॉन युग्म जो बना वो इस पर चला गया, किसी एक पर चला गया, दोनों पर ना जाके किसी साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक पर चला गया। और किस पे गया, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता जिस परमाणु की ज्यादा होगी वो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म ले लेगा। आप ये कह सकते हैं भाई ए और बी दो पार्टनर हैं, इन्होंने बराबर की साझेदारी से कोई भी शॉप खरीदी, यानी कि शॉप ओपनिंग की। अब उसमें क्या हुआ, बी के पास बहुत पावर आ गई, पावरफुल ज्यादा है बी, तो ए को क्या काम करेगा, उस शॉप से निकाल देगा, पूरी ही शॉप के लिए हड़प लेगा। तो भाई कंडीशन ये है, यहां पे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी वह साझे का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा। जब अपनी तरफ ले लिया, जिसने लिया यानी कि बी ने लिया, तो बी पर क्या आ गया, ऋणावेश आ गया, और जिसने नहीं लिया उस पर क्या आ गया, धनावेश आ गया। तो ये धनायन बनाए और ऋणायन बनाए। हम ये कह सकते हैं हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन के पश्चात धनायन और ऋणायन बनते हैं, कैटायन और एनायन ही बनते हैं। ठीक है, अब होमोलाइटिक, ये धनायन हो गया, ये ऋणायन हो गया। ठीक है, धनायन और ऋणायन बने। ठीक, अब होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन क्या होता है ये समझ लीजिए भाई, जो हम लगाते हैं बार बार आर एल्काइल ग्रुप फ्री रेडिकल बनेंगे। दूसरा है होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन, क्या होता है ये समझ लीजिए। ठीक है, होमोलाइटिक का मतलब समविदलन। समविदलन क्या है, यानी कि जब दो परमाणु, यानी कि इन दो बॉन्ड है हमारे ए और बी के बीच जो कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड इस प्रकार टूटे कि इनका जो बना कोवलेंट बॉन्ड है, यानी सॉरी कोऑर्डिनेट नहीं, कोवलेंट बॉन्ड, हाँ कोवलेंट बॉन्ड ही होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो दूसरा होता है। कोवलेंट बॉन्ड है इस प्रकार टूटे कि इनके जो साझे का बना इलेक्ट्रॉन युग्म है वो इस पर या इस पर न जाकर बराबर चला जाए। ठीक है, यानी कि जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म था इस पे इसने ले लिया, और जो बी पे था वो इसने ले लिया। तो ये जो बने हमारे, ये क्या बने, ये तो बने थे आयन बेटा, क्या बने थे, आयन बने थे। और ये क्या बने, रेडिकल बने। क्या बने, रेडिकल बने। कौन से बॉन्ड फिशन के पश्चात, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन के पश्चात, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन के पश्चात। क्लियर, तो ये हमारे बनते हैं फ्री रेडिकल, को ये होते हैं, क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्लियर हो गया, हेट्रोलाइटिक होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन कहलाते हैं, समझ गए आप। तो अब हम क्या करेंगे, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन करेंगे भाई हमारी, फिर से अपने जगह पर आ जाइए। यानी कि प्रथम पद में, फर्स्ट स्टेप में क्या है, कोई भी सबस्ट्रेट, क्या है ये सबस्ट्रेट है, इसका क्या करा हमने, अभी बताया हमने क्या करा, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन करा। जब हमने हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन करा तब ये इलेक्ट्रॉन युग्म इस हैलोजन पे चला गया, क्योंकि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, अधिक है। जब इस पे पहुंच गया तो आर धनायन बन गए, और ये क्या बना, एक्स ऋणायन बन गया। ठीक है, आर धनायन हो गया, एक्स ऋणायन, ये धनायन बन गए, वो ऋणायन हो गया। द्वितीय पद में क्या होगा, जब इस द्वितीय पद में आर प्लस पर
कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा भाई, करेगा। ये जो रिएक्शन होगी वो स्लो हो रही थी, ये रिएक्शन होगी क्या होगी, फास्ट होगी। क्या होगी, फास्ट होगी। ये हमारा कोई भी धन आयन है, क्या है, धन आयन है, समझ रहे हैं। अब इस पे हमने क्या काम करा, कोई भी नाभिकीय इसने ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करा, इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा इस धनायन पर, तो क्या बना, आर न्यूक्लियोफिलिक, हम इस पे OH ले देंगे, क्यों लेंगे, OH ले लेंगे, प्रोडक्ट बना देंगे। ये बना हमारा, तो यहाँ पे इस पे अटैक करा, क्या बना, OH हो गया, ये बना प्रोडक्ट, समझ रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक हमने क्या आंसर लिया, हाइड्रोक्सी ले लिया, समझ रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक हमने क्या लिया, हाइड्रोक्सी लिया, वो फास्ट हुई, प्रोडक्ट बन गया। ये जो रिएक्शन है हमारी क्या कहलाती है, SN1 अभिक्रिया कहलाती है। फिर से समझे, जब SN1 अभिक्रिया में प्रथम पद स्लो मोशन में हो, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन हो, द्वितीय पद फास्ट हो, और जो हमारा धनायन बना है उस पर कोई भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर ले, क्या बना दे, प्रोडक्ट, उत्पाद बना दे, क्या बनाए, उत्पाद बनाए, तब ये क्या कहलाता है, हमारी SN1 अभिक्रिया कहलाती है। अब इसकी और देख लीजिए स्टेप। आर क्या है, एल्काइल ग्रुप, आर क्या है, एल्काइल ग्रुप है। एक्स क्या है, हैलोजन है, रख दीजिए। फर्स्ट स्टेप में आर बराबर CH3 और एक्स बराबर Cl, फर्स्ट स्टेप में क्या काम करा हमने, आर बराबर CH3, एक्स बराबर Cl लिया भाई। जब हमने ये काम करा तब क्या करेंगे, CH3 Cl, CH3 Cl, स्लो मोशन में रिएक्शन होगी, और कौन सा बॉन्ड फिशन होगा, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन, ठीक है। तब क्या हुआ, यही तो टूटेगा भाई, इसका नाम है मिथाइल कार्बोनियम आयन, मिथाइल कार्बोनियम आयन, ठीक है। मिथाइल कार्बोनियम आयन, ये क्या है, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। द्वितीय पद में क्या होगा, मिथाइल कार्बोनियम आयन पे OH माइनस अटैक करेगा, वो भी क्या, फास्ट, तब क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन गया CH3OH, मिथाइल एल्कोहल, क्या बना, मिथाइल एल्कोहल बना। यानी कि मैथिल क्लोराइड से मिथाइल एल्कोहल SN1 अभिक्रिया द्वारा हम बना सकते हैं, ठीक है। अगर ये आ जाए कि एथिल ब्रोमाइड से एथिल एल्कोहल बनाइए, तब हम केवल R बराबर चेंज कर देंगे, क्या, C2H5 रख देंगे, और X बराबर क्या रख देंगे, Br रख देंगे। देखिए, यानी कि क्या रखना था हमें, चेंज क्या करना था, R बराबर C2H5, X बराबर क्या लिखना था, Br लिखना था। क्या हुआ भाई, देखें, C2H5 फर्स्ट पद में क्या होगा, C2H5Br, क्या हो गया ये, इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। कौन सा बॉन्ड फिशन होगा, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन हुआ, ठीक। क्या होगा, स्लो रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, मिथाइल कार्बोनियम आयन Br माइनस, इसका नाम क्या है, इथाइल, सॉरी मिथाइल नहीं, इथाइल, दो कार्बन है, तब इथाइल कार्बोनियम आयन,
द्वितीय पद में क्या होगा, C2H5 इथाइल कार्बोनियम आयन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा किस पे, इथाइल कार्बोनियम आयन पर। ठीक है, रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट होगी। तब क्या बनेगा, C2H5OH एथिल एल्कोहल। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, हमने आज की क्लास में नाभिक स्नेही अभिक्रिया पढ़ी, होमोलाइटिक हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन पढ़ा, और इसका नाभिक स्नेही अभिक्रिया का एक पार्ट पढ़ा SN1 अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही सिंपल ट्रिक के साथ SN2 अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, मेरे साथ बने रहना। नेक्स्ट क्लास में कल फिर मिलते हैं शाम को 7 बजे। ओके बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।